में चुप क्यों नहीं होती? टीचर्स कहते क्लास में चुप क्यों नहीं होती? भाई पूरे टाइम की भाई आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटल इलनेस यू जस्ट गेव मी। कर 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने और रात के 2 बजे पर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक स्टोरी टाइम रिकॉर्ड कर दूँ। मेरे पास माइक तो अभी है नहीं तो आवाज़ उतनी क्लियर आएगी नहीं, सो बट सून यू गाइस विल सी मी होल्डिंग अ माइक। ओके तो दिस बात इज़ ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड अगर तुम कॉलेज में तो तुम्हें पता होगा कि भाई कॉलेज में एक तो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ जिनकी वैल्यू होती है एंड उनकी क्लासेस भी हफ्ते में बहुत कम होती है। भाई हफ्ते में एक क्लास होगी, अगर तुम 4 हफ्ते में 4 क्लासेस और तुम पूरे महीने में एक दिन भी छुट्टी मार दोगे ना जिस दिन वो क्लास होगी, तुम्हारी अटेंडेंस पूरी 75% मतलब 75%। तुम्हारी अगर 1% भी कम हुई है तुम्हें मिड सेम में नहीं बैठने देंगे मतलब तुम्हारे ज़ीरो लगेंगे मतलब तुम्हारी जीपीए। मेरा वैसे एक सब्जेक्ट था डिज़ाइन थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ड्यूटी लीव का सिस्टम होता है। मतलब कि अगर तुम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो तुम्हें ड्यूटी लीव मिल जाती है, या तो तुम्हें लेक्चर बेसिस में मिल जाती है, तुम्हें पर्टिकुलर लाइक डे बेसिस में मिल जाती है। मेरी अटेंडेंस वाज लाइक .75, मतलब कि अगर मैंने एक भी लेक्चर मिस करा तो एमएसटी मेरा गया। डूइंग द फैक्ट स्टिल, अब मेरा एक फ्रेंड आता है, लेट्स एड्रेस हिम एज के, ठीक है। तो माय फ्रेंड से इसकी भाई आज की ना फेक डेट लग जाएगी, हमें ना बस सेमिनार हॉल में जाके बैठना है, बस वहाँ पे जाके हम नाम लिखवा देंगे एंड फेक डेट लग जाएगी, ठीक है। आई एम लाइक ओके भाई ठीक है लग जाएगी तो लेट्स गो। एंड जबकि आई कुड हैव टू दैट क्लास क्योंकि मैं उस दिन कॉलेज गई थी, पर भाई गार्ड मस्ती। मैंने सोचा कि यार चलो फेक डेट मिल रही थी, ठीक है ना, सेमिनार हॉल में जाके बैठ जाऊंगी, भाई चुगलियां कर लूंगी 2-4 दोस्तों के साथ। एग्जाम्स वर स्टार्टिंग लाइक इन 2 days। आती तो रिस्क नहीं भी ले सकती, क्लास चुपचाप अटेंड कर सकती थी, पर मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो सेमिनार हॉल में चुगलियां करनी है, मैं तो जाऊंगी, ठीक है। क्लास तो अटेंड नहीं करूंगी, ठीक है। टीचर भी हमारे बहुत ही अच्छे थे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो फिर हम लोग गए, ठीक है, को फॉलो करा हमने, टीचर फॉलो करके। अब हमारा जो है ना हमारी क्लासेस लगती है दूसरे कैंपस में, हॉल में आना था मेन कैंपस में। तो हम लोग पहले तो बसेस से मेन कैंपस आए, ठीक है। वो क्लास मैंने छोड़ दी, अब सर ने मार्क कर दिया मेरे को एब्सेंट। ड्यूटी लीव हमारी बाद में अप्रूव होती है। तो वहाँ पे जो भी बस में सीनियर्स थे ना वो हमें कह रहे थे कि हाँ हम करवा देंगे, ड्यूटी लीव अप्रूव करवा देंगे। तो जब हम पहुंचे सेमिनार हॉल में हम लोग गए, अब हमारा प्लान वॉज कि हम सेमिनार हॉल में जाएंगे, हम अपना नाम लिखवाएंगे और फिर हम बाहर आ जाएंगे, बिलियाँ मारेंगे और उसके बाद हम अपने अपना हॉस्टल निकल लेंगे। हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम लोग वहाँ पे भी ज़्यादा देर भी बैठेंगे, थोड़ा बहुत बातें वगैरह करके हम बाहर आ जाएंगे नाम लिखवाने के बाद, ताकि हमारी डीएल लग जाए। पर एट द एंड हुआ हम गए और हमने नाम लिखवाया और लोगों ने डोर्स बंद कर दिए, लाइक शट। उन लोगों ने डोर्स बंद कर दिए और वहाँ पे 3 टीचर खड़े करवा दिए उन लोगों ने। एंड दे वर लाइक कि अब कोई बाहर नहीं जा सकता है, जिसको जाना है वो अभी जाए, पर नाम लिखवाने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। नॉट इवन फॉर वॉशरूम, बिकॉज हम लोग सोच कर रहते कि हम लोग वॉशरूम बोल के निकल जाएंगे। वो लाइक कि अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता है अगले 3 घंटे तक, कि मेरे जब तक कॉलेज का एंड टाइम होता है तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। आई वाज लाइक फक, इससे अच्छा तो एक क्लास लगा ली होती और चुपचाप जाके हॉस्टल में सो जाती ना, पर नहीं, चुगली करनी थी मुझे तो सेमिनार हॉल में। तो पहले तो ये चीज़ हुई हमारे साथ। अब ये होने के बाद भी हमने सोचा कि चलो ठीक है यार बैठ जाते हैं, अब क्या ही है, चलो क्लास तो नहीं लगानी पड़ी, बड़ी तसल्ली दी हमने अपने आप को। हमने कहा कि चलो विल जस्ट सिट देयर। हुआ क्या वहाँ पे भाई, लाइक देयर वर लाइक 200 स्टूडेंट्स मोर, ठीक। बेसिकली दैट वाज एन इवेंट राइट, तो उस इवेंट में हम लोग गए थे। was a debate कॉम्पिटिशन। हमारे बच्चे तो हमारी तरफ एक डीएल लगाने नहीं आए थे ना, उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट कर रखा था, उनका तो कंपटीशन होना था यहाँ पे। कंपटीशन बैठ के देखना पड़ा, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट द वर्स्ट पार्ट कि हमें वो बैठ के देखना पड़ा। अब हम लोग वहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं सीट्स पे अपनी अपनी, वो के आवाज़ मारता है एंड देन ही सेज कि यहाँ पे आके अपना नाम लिखवा लो। हमने कहा चलो ठीक है, बड़ी खुशी से गए, ठीक है भाई नाम तो लिखवा दे, भाई डीएल तो मिले। इतना एक तो हमारे साथ वो हो गया, एक तो डिबेट कंपटीशन देखना पड़ रहा है, इतना लंबा क्लास भी छोड़नी पड़ रही है, पूरा एंड टाइम तक रुकना पड़ रहा है 4 बजे तक। तो भाई नाम तो लिखवाएं, ठीक है। जल्दी से जाके ना हमने नाम लिखवा दी। उसके बाद ना ये सब बातें हो रही थी कि किस टॉपिक पे डिबेट होने वाली है वगैरह वगैरह, ठीक। सब सही चल रहा था, मैम नाम ले रही थी, फिर उसके बाद बच्चे आ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी डिबेट बोल के जा रहे थे, ठीक है, तो स्पीच बोलकर जा रहे थे, ठीक है। फिर अब क्या होता है, out of nowhere, had no fucking idea, ma'am takes my name, just like ki UID 25 BCA 10 da Sana Sharma, can we have you on the stage please? I'm like, can you have me on the stage for what purpose bro? I was here to have a DL, भाई क्या हो गया है, ठीक है। मैंने नाम सुना एंड आई वेंट देयर, चल के जा रही हूँ मैं वहाँ पे खड़े होकर ना मैम की शक्ल देखने लग गई, ठीक है। बिकॉज आई वाज वंडरिंग क्या बोलना चाहती। मैं वाज लाइक कि ऐसा इशारा कर रही है मेरे को, ऐसा इशारा कर रही है मेरे को, मतलब कि जाओ ना, क्या हो गया है। वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक विच आई नेवर हर्ड ऑफ, एंड पता नहीं कौन सा भाई हिस्ट्री का टॉपिक उठा के ले आए थे, क्या ही टॉपिक था भाई, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया भाई। शी सेज कि आपको इस पर स्पीच देनी है वहाँ पे जाके, एंड शी जस्ट अनाउंस्ड माय नेम। आई वाज लाइक सो ब्लैंक। देन मैं स्टेज के ऊपर गई एंड आई एम सो ब्लैंक। वो बंदी बोलती है जैसे मैं स्टेज पे आई, शी वाज लाइक कि एवरीवन प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सना शर्मा, द टॉपिक फॉर द स्पीच इज दिस इज दैट एंड आई एम लाइक माय टॉपिक फॉर द स्पीच मैन, आई डोंट इवन नो क्या है टॉपिक। और फिर इसके बाद जब मैम ने टॉपिक बोला, आई वाज लाइक इस पे तो मैं खुद से भी कुछ नहीं बोल सकती भाई, इस पे तो मैं खुद से भी कुछ नहीं बोल सकती, इस पे तो मैं अपनी मातृभाषा में भी कुछ नहीं बोल सकती। तुम मुझे बोल रही हो कि मैं एक प्रोफेशनल इंग्लिश में फुल फ्लेजेड स्पीच दूँ तुम्हें। अब मान लो कि टॉपिक था लल्लू पंजू, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ, आई एम लाइक कि आई एम लाइक गिविंग फेक स्माइल्स एंड ऑल, आई एम लाइक कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सना शर्मा, माय यूआईडी इज दिस, आई एम फ्रॉम ब्रांच बीसीए वगैरह यूआईसी कैंपस। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि माय टॉपिक इज लल्लू पंजू फॉर द डे। देन आई वाज ब्लैंक, couldn't speak anything, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस स्टैंडिंग देयर
in front of 200 people looking at me and front rows पे जो उनके चीफ गेस्ट वगैरह सब लोग हैं, I'm like standing there holding my mic. भाई क्राउड की तरफ देख रही हूँ ऐसे, भाई पता लग रहा है ना, आंखें मेरे को ऐसे इधर सारी झांक के देख रही हैं कि ये बंदी कुछ बोल क्यों नहीं रही है. आई वाज सो ब्लैंक. मुझे लल्लू पंजू का मतलब भी नहीं पता. मैं उस पर 1 घंटे की, मतलब 1 घंटे की तो नहीं पर 5 मिनट की स्पीच कहाँ से लाऊँ. बस भाई पैर ऐसे मेरे कांपने लग गए भाई. हैंड्स वर शिवरिंग लाइक हेल भाई. अब द चीफ गेस्ट इन द फ्रंट रो, उनमें से एक बोल पड़ता है माइक लेके, व्हाट्स योर नेम? सर सना. एंड देन ही इज़ लाइक, आई फील लाइक यू हैवंट प्रिपेयर्ड एट ऑल. भाई मैं मन में सोच रही हूँ हाँ भाई, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटल इलनेस यू जस्ट गेव मी. सना आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा है. भाई मेरे को लल्लू पंजू के बारे में कुछ भी पता होता ना अगर, तो मैंने बोल दिया होता. बट द फैक्ट दैट मैंने वो टॉपिक ही कभी सुना नहीं था, वो पता नहीं कौन सा टॉपिक उठा के दे. लोग कहते क्लास में चुप क्यों नहीं होती, टीचर्स कहते क्लास में चुप क्यों नहीं होती. भाई पूरे टाइम की यहाँ पे दिखा दी ना, यहाँ पे दिखा दिया ना सारा साइलेंस. अब मैम बोलेंगे ना तुम बोलना बंद करो. मैं बोलूँगी मैम करा तो था उस दिन, बोलना बंद हुआ सो हुआ, कुछ कर तो सकते नहीं. फिर हम अपने रूम्स पर आ गए. रूम्स पर आने के बाद एक चीज़ की खुशी तो ये थी कि चलो यार डीएल तो मिल गई, क्लास तो नहीं अटेंड करनी पड़ी. एक चीज़ की ये तो खुशी थी, वो भी छीन ली गई. बिल भी अप्रूव नहीं हुई एंड एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया. so that was the story and that is what happened with me. अब I should probably start making my project because कल submission है.